द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सो क्या हुआ था, फर्स्ट वॉर हुई थी स्टार्ट 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। क्या हुआ था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको जो क्वीन विक्टोरिया है उन्होंने मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को अलाउमेंट दिया था कि बोला था कि जो तुम इंडिया मतलब ब्रिटिश लोगों को बोला था कि इंडिया में आके तुम लोग ट्रेड करो। तो क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट की, तो उसकी वजह से मतलब जो बाकी आगे जाके जैसे हुआ था उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आने लगी। जैसे मतलब पहले क्या हुआ था, ओल्ड राइफल और न्यू एनफील्ड राइफल की वजह से क्या होता था, जो ओल्ड राइफल थी उसमें क्या करना पड़ता था, एक मतलब दो बैग कैरी करने पड़ते थे, एक तो गन पाउडर का और साथ ही साथ बुलेट्स का। क्या हुआ, जो धीरे धीरे जब ब्रिटिश थोड़ा और डेवलप हुई तो उन्होंने क्या किया, एक तरकीब निकाली इस चीज़ से बचने की। उनने क्या किया, कार्टिलेजेस बना दिए जो सिर्फ न्यू एनफील्ड राइफल में फिल होते थे। क्या किया था उनने, तब न्यू एनफील्ड राइफल इसलिए भी बनाई थी क्योंकि एक रॉड होती थी जिसको रैप में यूज़ करनी थी। फिर जो ओल्ड राइफल थी उसमें शूट करना पड़ता था, फिर उसमें दिक्कत भी आने लगी धीरे धीरे करके। तो फिर उनने न्यू एनफील्ड राइफल में बना के कार्टिलेजेस बनाए। कार्टिलेजेस में क्या हुआ, कुछ मतलब कार्टिलेजेस जैसे ही स्टार्ट हुआ बनना, तो उसमें इंडिया और मतलब जब इंडिया और मुस्लिम्स ने पूछा कि इस मतलब ये कार्टिलेजेस बने किससे है, तो बाद में पता चला कि ये चीज़ें किसके काओ प्लस पिग के फैट से बनी है। तो क्या किया उनने तब, उनको मतलब ब्रिटिश क्या करते थे, इंडिया के साथ तो पहले ही बहुत बुरा करते थे, उसके साथ साथ उन्हें उनको जैसे ही ये सब पता चला कि इंडियंस काओ को प्रे करते हैं और मुस्लिम्स के लिए उनके रिलीजियस के लिए ये चीज़ बहुत मतलब पिग्स डर्टी है। तो क्या हुआ, जैसे ऐसे करके मुस्लिम्स और इंडिया ने क्या किया, अपना स्टार्ट किया, अपना रिवॉल्ट स्टार्ट किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, पहले सबसे पहले वॉर हुई थी बहरमपुर 18 मतलब फैब 1857 में, जो बहरमपुर लोकेट करता है उड़ीसा में। और फिर आता है बैरकपुर। बहरमपुर और बैरकपुर दोनों अलग अलग है, तो कंफ्यूजन मत करना। बैरकपुर में क्या हुआ, वो स्टार्ट हुई थी मार्च 1857 में, वेस्ट बंगाल में ये लोकेट करता है। फिर आए थे मेरठ। फिर मेरठ में क्या हुआ, 24 अप्रैल को जैसी वॉर स्टार्ट हुई वो मंगल पांडे के उससे हुई। फिर आगे जाके पता चलेगा आप लोगों को। फिर क्या हुआ, अवध अवध में 3 मई को हुआ स्टार्ट। फिर आता है कॉजेज, उसके कारण। पहला आता है इकोनॉमिक कॉजेज। इकोनॉमिक कॉजेज क्या होता है, मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी पहले हमसे मतलब हमें पैसे देती थी और हम लोग जो भी मटेरियल होता था दे देते थे। जैसे अगर कॉटन होगा तो हम कॉटन दे देते थे ऊपर से, साथ ही साथ क्या करते थे, जो भी वीट्स क्रॉप्स वगैरह होती थी उनको दे देते थे। फिर क्या किया उन्होंने, धीरे धीरे करके जो ब्रिटिशर्स थे उनने क्या किया, अपने ब्रिटिश में मतलब इंग्लैंड में भेजा ताकि वो थोड़ा डेवलप करके आ जाए उससे सवाल। क्या हुआ, सबसे पहले उनने जब जैसे ही वीट खरीदी तो उनने उनका ब्रेड बना के इंडिया में उसके हाई प्राइस में बेचा। उसके मतलब मार्केट, जैसे मार्केट प्राइस वीट जितने का होगा उसके मतलब 1 या 2 गुना ज़्यादा उनने उस पर वो मतलब ब्रेड्स बेची। फिर क्या हुआ, उसने कॉटन कॉटन के क्लोथ्स बनाए तब वो वहाँ पे बेचे इंडिया में दोबारा ही। फिर उसके बाद आता है पॉलिटिकल कॉज। पॉलिटिकल कॉज क्या है, जो मतलब पॉलिटिकल कॉज 3 स्टेट्स में डिवाइड हुआ था इंडिया की स्टेट्स में, फ्री स्टेट, प्रोटेक्टेड एंड डिपेंडेंट स्टेट। फ्री स्टेट क्या था, जहाँ पे कोई भी मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्से ने क्या किया था उस पर अपना मतलब कोई रूल नहीं बनाया था। जैसे उनने प्रोटेक्टेड और डिपेंडेंट उस पर ये रूल बनाया था कि जैसे अगर कोई किंगडम का राजा या रानी है, उनने वो कोई भी अपना मतलब अगर उनका बच्चा मर चुका है तो वो कोई भी बच्चे को अडॉप्ट नहीं करेंगे। फिर भी मगर कुछ जैसे थे 2 लोग, रानी लक्ष्मीबाई एंड नाना साहिब। रानी लक्ष्मीबाई की तो कहानी आपको पढ़ाई गई होगी क्योंकि मतलब पहले बहुत सुना होगा आपने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, फिर भी मैं एक बार रिवीजन दे देता हूँ। रानी लक्ष्मीबाई मतलब
क्या थी, रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया था, अपने पीठ में एक अडॉप्टेड सन को लेके ब्रिटिश के साथ वॉर की थी। जैसे ही ब्रिटिश को पता चला कि उनने कोई बच्चा अडॉप्ट किया है, तो वो सीधे उनकी प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए सीधे चले गए। तो क्या हुआ, जो मगर रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया, बहुत टाइम तक वॉर की उनके साथ, मगर क्या बोलते हैं, ब्रिटिश हार गई, तो वो उनका पैलेस नहीं ले पाई। फिर क्या, फिर एक और आता है, नाना साहेब ने अडॉप्ट किया था बाजीराव सेकंड को। फिर आता है सोशल एंड रिलीजियस कॉजेस। इंडियन पीपल वर गेटिंग द फियर ऑफ ब्रिटिश बिकॉज दे वर फोर्सिंग इंडियंस टू मूव टूवर्ड्स द क्रिश्चियनिटी। क्या कर रहे थे, जैसे सोशल और रिलीजियस में उन्होंने क्या किया, जैसे मतलब इंडिया को फोर्स कर रहे थे ताकि वो अपना रिलीजियस चेंज कर सके, वो क्रिश्चियनिटी की तरफ ज़्यादा चाहे। और उन्हें मतलब अलाउमेंट दे दी थी, जो मतलब विडो उन्हें अलाउमेंट दी थी कि विडो रीमैरिज हो सकती है। अगर जैसे किसी के वाइफ का हस्बैंड नहीं है, तो वो दोबारा रीमैरिज कर सकती है। बच्चों को इंग्लिश एजुकेशन दी, और साथ मतलब एटसेट्रा एटसेट्रा, और भी उन्हें कुछ ना कुछ अच्छे और कुछ बुरे काम भी किए हैं। फिर आता है मिलिट्री कॉजेस। मिलिट्री कॉजेस क्या है, ब्रिटिश आर्मी क्या करती थी, जो इंडिया की आर्मी थी उनको प्रोटेक्शन देने में क्या करती थी, मतलब उनको प्रमोट नहीं करती थी ज़्यादातर। जैसे अगर ब्रिटिश का कोई आर्मी मेंबर है, उसने थोड़ा बहुत अच्छा काम कर दिया, तो वो मतलब उसकी पोस्ट बढ़ा दी जाती थी। सेम एज अगर इंडिया ऐसे ही करती थी, मतलब इंडिया के सोल्जर्स करते थे, तो उन्हें कोई प्रमोशन नहीं मिलता था। उन्हें फोर्स किया जाता था कि ओशियन से जाओ तुम, और सीधे क्या बोलते हैं, ओशियन से जाके दूसरी कंट्रीज में अटैक करो। फिर उसके साथ साथ वो उनके साथ मतलब बैड बिहेवियर करते थे, जैसे मतलब उन्हें फूड कम देते थे, उनका प्रमोशन कट कर देते थे, उनकी लो सैलरी कर देते थे, और उनको इल ट्रीटमेंट दे देते थे। सो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है।